छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। सबसे बड़ी घोषणा कांग्रेस ने 3200 रुपए में धान खरीदी की कर सबको चौंका दिया। रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव में इसे लॉन्च करते दिखाई दिए। इनके अलावा संभागवार अलग अलग नेताओं ने इसे जारी किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि ये भरोसे की सरकार है, इसलिए क्योंकि हम वादा पूरा करते हैं। पिछली बार हमारी सरकार बनी और पहली ही कैबिनेट में किसानों के ऋण माफ किए। ये भरोसे की बात होती है, ये भी उन्होंने कहा। 20 लाख किसानों के 10,000 करोड़ रुपए हमने माफ किए। सिर्फ घोषणाएं नहीं की, हमारे विकास कार्यों का तांता लगता रहा है। राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो घोषणाएं पिछली बार की थीं वो फिर सरकार बनने के बाद भी जारी रहेंगी। वहीं शराबबंदी को लेकर पिछली बार जो कहा उस पर कायम है। ये सामाजिक बुराई है, इसमें एक कदम आगे बढ़ाया है। हमारे 146 ब्लॉक हैं, इसमें 85 ब्लॉक अनुसूचित जाति क्षेत्र में आते हैं, वहां पेसा कानून लागू है। ग्राम सभाओं को अधिकार दिया है, वो जो फैसला करेंगे वो लागू होगा। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के डोंगरगढ़ दौरे को लेकर कहा कि देवी मां का आशीर्वाद सबके साथ है, लेकिन सवाल ये है कि नीयत कितनी साफ है। अगर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने की नीयत है तो माता का आशीर्वाद मिलेगा, जैसे हमें मिला है। उनकी नीयत यहाँ के खदानों को अडानी को सौंपने की नीयत है तो उन्हें माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल गांधी के वादों को भी शामिल किया है। प्रियंका ने 5 दिन पहले खैरागढ़ में हुई सभा में 8 वादे किए थे। इनमें गैस सिलेंडर में सब्सिडी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, महिला स्व सहायता समूह के ऋण माफ, 700 नवीन रीपा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अपग्रेडेशन, दुर्घटना बीमा, परिवहन व्यवसाय से जुड़े वाहन मालिकों का कर्ज माफ और तिवरा पर समर्थन मूल्य पर खरीदी शामिल है। वहीं राहुल गांधी के जातीय जनगणना सहित तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये बोनस और केजी से पीजी तक छात्र छात्राओं को फ्री पढ़ाई के वादे को भी शामिल किया गया है। बस्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, सरगुजा में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, बिलासपुर में डॉक्टर चरणदास महंत, दुर्ग में ताम्रध्वज साहू और कवर्धा में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अलग अलग मंच से 17 घोषणाएं कर चुके थे। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी मोदी की गारंटी नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसे 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था। शाह ने बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर करते हुए कहा था कि हम सत्ता में आए तो कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में खरीदेंगे। बीजेपी ने मजदूरों को 10,000 रुपए देने का भी वादा किया। वहीं शादीशुदा महिलाओं को 12,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा शाह ने कहा कि बीजेपी रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। इसमें राज्य के गरीबों को अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का भांजा भगवान राम अपने घर अयोध्या जा रहा है, इसके दर्शन आपको जरूर कराएंगे। एक बार आपको फिर याद दिला दें, 2018 में कांग्रेस ने कौन कौन सी घोषणाएं की थी। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में किसानों की ऋण माफी सबसे बड़ा वादा किया था। 2500 में धान खरीदने का वादा किया था। कृषि फसलों की न्यूनतम मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जाएगी, ये कहा था। 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर बिल की राशि आधी माफ करने का वादा किया था। युवाओं को राजीव मित्र योजना के तहत रोजगार देने की बात कही गई थी। बीपीएल परिवारों को 35 किलो चावल हर महीने 1 रुपए की दर से देने की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को सर्वजन स्वास्थ्य योजना देने की बात कही गई थी। शिक्षा का अधिकार को पूर्व प्राथमिक प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक लागू किया जाएगा, ये कही थी बात। और छात्राओं के लिए नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा की भी बात कही गई थी। पिछली बार के जो घोषणा पत्र कांग्रेस का था उसमें कही गई थी ये बातें, और इस बार ये कहा गया है कि इनको जारी रखा जाएगा और नई जो हैं वो योजनाएं भी, नई घोषणाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। सरकार आने के 1 साल के भीतर होम स्टे अधिनियम लाया जाएगा, ये कहा गया था। वन अधिकार अधिनियम पूरी तरह से लागू किया जाएगा। राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता की बात कही थी। और तृतीय चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति, 4 स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी, किसी की छटनी नहीं होगी। शिक्षा कर्मियों को 2 साल पूरा करने पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी। सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1,000 रुपए प्रति माह और 75 साल से अधिक आयु के नागरिकों को 1,500 रुपए प्रति माह की पेंशन में दिए जाएंगे। ये पिछले बार के वादे इसलिए आपके सामने रखे कि इससे अंदाजा लग जाए कि कितने कुछ काम हुए हैं, कुछ काम रुके हैं। भूपेश बघेल ने जो गौधन खरीद की बात कही थी या गोबर की खरीद जो उनकी योजना रही है, और ख़ास तौर पर जैसा बीजेपी ने भी कहा है कि भांजे हैं
प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के माँ कौशल्या की नगरी कही जाती है, तो इसको उसी तरह से डेवलप करने की बात जो करी, ये कुछ ऐसे स्टैंड रहे हैं कांग्रेस के या भूपेश बघेल के जो काफ़ी दिलचस्प दिखाई पड़ते हैं। और एक बार फिर जो घोषणा पत्र आया उसमें किसानों पर ही फोकस है, किसान, आदिवासी और फिर भक्ति भाव। भक्ति भाव तो पूरे देश में आप देख रहे हैं, धर्म की राजनीति है। तो बीजेपी के इस वाले क्षेत्र को, क्योंकि आपने देखा जातीय जनगणना की जब बात हुई तो हिंदुओं की बात भी कही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी छत्तीसगढ़ में कहा था कि सबसे ज़्यादा आबादी तो हिंदुओं की है, तो क्या उनको ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, इस तरह सवाल के अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा था जब जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे थे। तो ये तीन बड़े फैक्टर हैं, किसान, आदिवासी या जंगल की बात कर लीजिए, जंगल में जो लोग रहते हैं, और फिर तीसरा ये जो है धर्म का मसला। तो इन तीनों ही मोर्चों पर दोनों पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में एक दूसरे के सामने ज़्यादा बेहतर वादे करने की कोशिश कर रही हैं। और फिर फ्री बीज तो हैं ही, जो चाहे पेंशन हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं के लिए योजनाएं हों, उनको पैसा देना हो, और एक इस गैस सिलेंडर हर चुनाव में जो है वो छाया रहता है, इस बार छत्तीसगढ़ में भी छाया हुआ है।